हेलो क्लास। मैं जो सर आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बच्चों 10th क्लास की यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस ये स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। और इसको हम लोग स्टार्ट कर भी चुके हैं, अब तक फर्स्ट वीडियो पहुंच भी चुका है। सेकेंड वीडियो आज हम लोग जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड वीडियो में हम लोग कहां से स्टार्ट करें बच्चों। 1.1 ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, क्या करना, केमिकल इक्वेशन को लिखना। केमिकल इक्वेशन लिखना क्यों जरूरी है, क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या थ्योरी लिख सकते हैं, देखिएगा। द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन is more concise and useful, ठीक है बच्चों। द केमिकल इक्वेशन इज मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला and symbols instead of words। बच्चों हम लोगों ने शुरुआती है ना, जब हमने स्टार्ट किया इस चैप्टर को तो हमने क्या देखा कि शुरुआत में हमने केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल्स के बजाय हमने शब्द में अधिक लिखा। तो बच्चों हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन कहीं हुआ है, अगर कहीं किसी जगह पे अकरेंस हुआ है केमिकल रिएक्शन का, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन लिख के। तो केमिकल इक्वेशन बच्चों मोर कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता हो आपको। कंसाइज मीन्स अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देने वाला, कम लिखे हुए संकेत में, कुछ ऐसी चीजें जो सांकेतिक रूप से लिखी गई है और उससे आप है ना लिखी हुई चीजों से अधिक जानकारी प्राप्त कर ले, तो उसको हम लोग कहते हैं कंसाइज। तो जो केमिकल इक्वेशन है बच्चों वो मोर कंसाइज होता है, ठीक है ना, संक्षिप्त में आपको अधिक बातें बताता है। एंड यूजफुल, काफी महत्वपूर्ण भी होता है। इफ वी यूज, अगर हम लोग कर रहे हैं क्या, केमिकल फॉर्मूला और सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टीड ऑफ वर्ड्स, शब्द को लिखने के बजाय, शब्द के बजाय हम लोग केमिकल फॉर्मूला और सिंबल लिखना जो है ना ज्यादा पसंद करें, तो हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो कंसाइज और यूजफुल हो जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बातें, ओके। नेक्स्ट है बच्चों क्या कि the number of atoms of each element, बच्चों इससे पहले हम लोग एक लाइन जो है वो यह लिखना पसंद करें क्या कि बच्चों केमिकल इक्वेशन represents a chemical reaction। बच्चों जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसको जो है ना वो केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्यों लिखते हैं
केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। केमिकल इक्वेशन अधिक यूजफुल कब हो जाता है, कब अधिक हमारे लिए पर्याप्त जानकारी देने वाला होता है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखें और उस केमिकल इक्वेशन में वर्ड्स के बजाय, शब्दों में लिखने के बजाय केमिकल फॉर्मूला और केमिकल सिंबल्स यूज करें। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है आपके लिए। चलिए तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि हमारा जो केमिकल है ना, जो इक्वेशन है उसके एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, इससे पहले देखा होगा भाई। अगर मैंने कह दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहां पे मैंने क्या प्रयोग किया बच्चों, उसके सिंबल यूज किए हैं, उसका फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ये क्या यूज किया मैंने, केमिकल फॉर्मूला यूज किया है। बोलिए, तो दिस इज केमिकल इक्वेशन। यही क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है, यही हमारा केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें हमने क्या यूज किया है, यहां पर हमने सिंबल यूज किया है। ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, हमने क्या यूज किया है बच्चों, फॉर्मूला यूज किया है। समझ में आ रही है बातें, यस, ये सब यूज किया है। ओके, तो एग्जाम्पल भी आप देख लिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, अब इसके आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं बच्चों क्या, कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element on the LHS and the RHS is same, then the chemical equation is a balanced chemical equation। बच्चों जब number of atoms of each element on the left hand side and the right hand side is same, ठीक है बच्चों, by the number of atoms of each element on the left hand side and the right hand side, reactant and product is same। ठीक है, by the number of each element, सभी एलिमेंट का जो एटम्स का नंबर है बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है जो एलिमेंट और उसके नंबर ऑफ एटम्स, वो अगर सेम हो, इज सेम, देन द केमिकल इक्वेशन जो लिखा गया, देन द रिटन केमिकल इक्वेशन, जो लिखी गई केमिकल इक्वेशन होता है बच्चों, इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो कैसा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, बैलेंस्ड कहलाता है कि संतुलित है भाई, इधर भी 5 आदमी, इधर भी 5 आदमी, भाई नंबर ऑफ एटम्स। एग्जांपल दिखाता हूं मैं इसका, एग्जांपल देख लीजिए, दिखा दूं क्या भाई, एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, एग्जांपल भी देख सकते हैं आप। क्या, Cu या फिर कहे तो बच्चों Zn प्लस H2SO4 से मिलके क्या बना है, ZnSO4 प्लस H2। बताइए बच्चों यहां पर क्या है, Zn जिंक है, ये कौन सा साइड है, रिएक्टेंट साइड है। क्या कहते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट साइड कहते हैं, प्रोडक्ट्स है ये, इधर रिएक्टेंट्स थे, इधर प्रोडक्ट्स है, इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, मैं ये मेरा दायां हाथ तो राइट हैंड साइड, ये मेरा बायां हाथ तो एरो के, यस समझ गए बच्चों। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ एन एरो, मैं ये जोड़ूंगा यहां पर, ऑफ एन एरो इज, फिर लगाऊंगा मैं इज सेम, देन द केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चों जोड़ना पड़ता है भाई, सोचना पड़ता है, कुछ चीजें समझिए आप, ये बाद में लिखा तो ऐसे आप
आप पहले ही मत लिखा करो, पहले समझ लिया कीजिए, फिर मैं टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में लिखा कीजिए, ठीक है। तो बच्चों जो रिएक्टेंट्स के साइड जो जिंक था उसकी नंबर कितनी थी, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, एक था, इधर जिंक का नंबर कितना है, एक है, एक ही संख्या में है। बच्चों यहां पे हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, दो है, तो इधर हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, दो है। बच्चों ये एस सल्फर इधर कितना है, एक है, इधर सल्फर कितना है, एक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, चार है, इधर ऑक्सीजन कितना है, चार है। बच्चों इसको ऐसे मत गिनना, बच्चों यहां जो SO4 है ना, ये एक यहां पर कंपाउंड है, तो SO4 की कितनी संख्या है, एक, तो यहां पे भी कितनी संख्या है, एक, या फिर जो पहले गिने थे वैसे भी गिन सकते हो, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, ठीक है। तो मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स था बच्चों किसी भी एलिमेंट का, रिएक्टेंट में जितने संख्या थे उतने ही संख्या प्रोडक्ट्स में थे, ठीक है भाई। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन reactants reactant is equals to total number of atoms, ठीक है, total number of atoms of each element in प्रोडक्ट, ठीक है। ये अगर बराबर हो तो बच्चों आपका जो केमिकल इक्वेशन लिखा गया है वो क्या कहलाता है, वो बैलेंस्ड कहलाता है। कैसा होता है वो, बैलेंस्ड होता है बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। नहीं समझ में आई क्या बात आपको, इधर जिंक का एक संख्या, इधर भी जिंक का एक संख्या, हाइड्रोजन दो, यही तो प्रोडक्ट का साइड है। एरो के बाद में जो लिखा जाता है वो प्रोडक्ट का साइड होता है, एरो के पहले, तीर के पहले, अरे एरो का मतलब तीर, डक्कू हो क्या भाई, एरो से पहले जो लिखा जाता है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, सॉरी बच्चों, है ना। तो रिएक्टेंट्स में जितनी संख्या है किसी भी एलिमेंट का उतना ही संख्या एलिमेंट का इस साइड है। यहां पर जिंक वाला एलिमेंट एक संख्या में, तो इधर भी एक संख्या में, हाइड्रोजन दो संख्या में, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, बराबर है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट, बराबर है किसके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो दैट मींस हम कह सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। एकदम सब कुछ तैयार है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में डाल दीजिए। क्या मैं इरेज करूं, इसे कर दूं इरेज, कर देता हूं, कर दिया इरेज। चलिए आगे पहुंचेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ना हमारा काम है, वरना दुनिया आगे भाग जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे, पीछे रहने में हमारी भलाई नहीं है, ठीक है। आप दुनिया वालों से आगे चलने की कोशिश करें, वरना दुनिया वाले आगे निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखे भाई बताइए, आप जो कहेंगे मैं वो लिख दूंगा। इफ the number of atoms of each element, बच्चों इससे पहले जो मैंने लिखा था ना Mg+O2 के ठीक नीचे, उसको फर्स्ट पॉइंट कर दीजिएगा और इसको ये इसमें सेकेंड पॉइंट कर दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज कर लीजिए आप, तो आपको याद रहेंगे। उसको फर्स्ट पॉइंट कर दीजिएगा, इसको सेकेंड पॉइंट कर दीजिए। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, इन रिएक्टेंट्स, ठीक है,
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट लिखते हैं हम लोग, इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू, is not equal to number of atoms of each element in product, then chemical equation for a reaction is known as unbalanced chemical equation. unbalanced chemical equation, उसको क्या कहते हैं बच्चों? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, मैंने उसके उल्टा ही तो लिखा है जो पहले लिखा था। बस जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो रिएक्टेंट में इक्वल नहीं हो, किसके? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट, देन केमिकल इक्वेशन इज फॉर अ रिएक्शन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। समझ में आई क्या बात? यस। एग्जाम्पल दिखाऊं आपको? दिखा देता हूं, देख लो भाई। N2 प्लस H2 मिलके बनाता है NH3 अमोनिया। देख लो N2 यहां पर कितना है भाई? नाइट्रोजन का कितना संख्या है? 2। इधर हाइड्रोजन का कितना संख्या है? 2। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है भाई? इसलिए प्रोडक्ट है आपका। नाइट्रोजन की कितनी संख्या है? नाइट्रोजन कितना है यहां पर? 1। हाइड्रोजन क्या है यहां पर? 3। बोलो, बराबर हो पाया? ये नाइट्रोजन है किसका? रिएक्टेंट का। कितना है? 2। यहां पर नाइट्रोजन है किसका? प्रोडक्ट का। कितना है? 1। बोलो, ये संख्या बराबर हो पाया? नहीं। यहां पर हाइड्रोजन है किसका? रिएक्टेंट का। कितना? 2। इधर हाइड्रोजन प्रोडक्ट का है कितना? 3। बोलो, ये दोनों बराबर हो पाया? भाई तुम ही बताओ। यहां पर NR इक्वल है क्या NP के? बोलो बच्चों, यहां पर जो HR है वो इक्वल हो पाया HP के? नहीं ना। इसीलिए ये क्या है बच्चों? ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। समझ में आई क्या बात? यस, समझ में आ गई। ओके, पक्का लिख लेंगे। एक लाइन में यहां एक और चिपका देता हूं। ये देखिए, क्या चिपका दूं? एक लाइन और बच्चों मैं यहां चिपकाता हूं कि 10, ठीक है, या फिर such chemical equation is skeletal केमिकल इक्वेशन। बच्चों इसी प्रकार के जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है ना, जो बैलेंस नहीं होता है, उसी को हम लोग एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बच्चों एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब ही समझ जाइएगा कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, सच अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, मैं यहां पे अनबैलेंस्ड डाल देता हूं। ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगी। सच अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, चलिए फटाफट अपने नोट्स में डाल दीजिए, फटाफट अपने नोट्स में डाल दीजिए। मिटा दिया जाए, बोलो। चलो भाई चलो, आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ना है। मेरे साथी साथ निभाना, तुम दूध का कर्ज चुकाना, मेरे मन में भूल न जाना, मेरी मेहनत का कर्ज चुकाना।
बच्चों मुझको भूल न जाना, मेरे पढ़ाए गए पैसों का कर्ज चुकाना। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, जब कभी कुछ बन जाओ ना मेरा भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, पैसे भेज देना, ठीक है। चलिए राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन reactants and products are same, so the total mass of reactants and total mass of element, the total mass of elements in reactant, ठीक है, in reactants, so the total mass of elements in reactants, ठीक है, is equal to the total mass of elements in products। बच्चों जो प्रोडक्ट्स में लिखी गई जो एलिमेंट्स हैं उसके टोटल मास बराबर होते हैं किसके? टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स। अगर मैं कहूं तो इसको ये लिख सकता हूं। बच्चों समझिए, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स में लिखी गई जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बच्चों, अगर वो प्रोडक्ट्स में लिखी गई एटम्स के एलिमेंट का संख्या सेम है, बराबर है, जितना ही भाई किसी भी एलिमेंट के एटम्स का संख्या जितना ही जो है ना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में था, ठीक है। किसी भी एलिमेंट ले लो आप, कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर उस एलिमेंट का जो एटम का संख्या था जितना भी रिएक्टेंट के साइड था उतना ही प्रोडक्ट के साइड हो गया, तो दैट मींस जो मास है रिएक्टेंट का, टोटल मास है सभी एलिमेंट्स का, वो बराबर होगा रिएक्टेंट के मास के, किसके? प्रोडक्ट के मास का, बाय टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये बराबर होता है किसके? टोटल, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, समझ आई। और ये किसके लिए होता है बच्चों? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए। भाई एटम का संख्या बराबर किस में होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये घटना किसमें होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्टेंट का बराबर है टोटल नंबर ऑफ है ना एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट बराबर है टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, तो इसका मतलब टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट बराबर होगा टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्जांपल दिखा सकता हूं मैं, देख लीजिए भाई साहब, एग्जांपल देख के जाइए। एग्जांपल जो है आप वो देख के जाइए, बिना एग्जांपल देखे आप कैसे भाग सकते हैं भाई? देख लीजिए। यस देखिए सॉरी बच्चों, देखिए एग्जांपल है
क्या, तो एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या देखिए, C+O2 मिलके क्या बनाता है, CO2, ठीक है। C+O2 मिलके क्या बनाया, CO2। देख लीजिए भाई, रिएक्टेंट्स के साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं, ये हमारा क्या बच्चों, राइट हैंड साइड भी है, ठीक है। तो इसमें कार्बन का संख्या कितना है, 1, और ऑक्सीजन का संख्या 2। इसमें कार्बन का संख्या 1 और ऑक्सीजन का संख्या 2। तो जब एटम सेम है भाई सभी एलिमेंट का, तो टोटल मास भी रिएक्टेंट्स के बराबर होंगे, किसका, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे, वो देखिए भाई, आपको पता है कि कार्बन के आप ग्राम में कितने मास ले सकते हो, आपको एटॉमिक मास पता है कार्बन का कितना होगा, वो होगा भाई 12 U ले लो, है ना। ऑक्सीजन का कितना लोगे, 2 ऑक्सीजन है, एक का होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32 U ले लो। दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 44 U, ठीक है। ये तो रिएक्टेंट्स के साइड का हो गया। प्रोडक्ट के साइड्स का करो, कार्बन 1 है 12 U, ऑक्सीजन 2 है भाई कितना 32 U, बराबर में कितना हो जाएगा 44 U, ठीक है। बताओ भाई, तुम ही बताओ, रिएक्टेंट्स के साइड भी कितना ग्राम आ रहा था, कितना एटॉमिक मास यूनिट आ रहा था 44, प्रोडक्ट के साइड भी कितना आ रहा था 44 दैट मीन्स भाई टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स बराबर होंगे टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट्स, कब, जब हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। ओहो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। और बैलेंस्ड, सॉरी बच्चों, देखो ब्रेन में कुछ और चल रही होती है एक्स्ट्रा आगे और भी, तो इसलिए गलतियां हो जाती है, मत बोलना कि कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, बाद में मैं सही कर देता हूं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है बच्चों, ठीक है। देखो तो हम क्या कह रहे थे भाई, क्या कह रहे थे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट में जितना ही उस एलिमेंट का एटम होता है उतना ही प्रोडक्ट में उस एलिमेंट का एटम होना चाहिए। कार्बन इधर 1 संख्या में, इधर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, तो कैसा केमिकल इक्वेशन है ये, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। यस, ओके। और अगर ऐसा है तो ये भी वैलिड होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए कि टोटल मास जो है वो एलिमेंट्स का किस साइड में, रिएक्टेंट्स के साइड में बराबर होगा किसके, टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स किस साइड, प्रोडक्ट के साइड, ठीक है। समझ आई क्या बात, यस, ओके। तो ऐसा कुछ होगा, चलिए जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे नोट्स में डाल दीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो बच्चों, जो आपका यहां पर जो आपका टॉपिक था ये 1.1 का फर्स्ट टॉपिक था। पहला टॉपिक तो आपका क्या था इसमें, वो था केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। और इसमें फर्स्ट टॉपिक का सब टॉपिक था कौन, 1.1.1, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों सेकेंड टॉपिक पे। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिखने का फायदा क्या है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार का हो सकता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। रिएक्टेंट का साइड क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का साइड्स क्या हो सकता है, ठीक है भाई। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, वर्ड्स के स्थान पे किसका प्रयोग करके, फॉर्मूला का और सिंबल का। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए उस दिए गए एलिमेंट एंड कंपाउंड का, ठीक है। और जो भी कंपाउंड आपस में
जो भी एलिमेंट आपस में रिएक्ट हो रहे हैं उसका जो है ना सिंबल या फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और उससे बनने वाले प्रोडक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, या फिर प्रोडक्ट बनने वाला क्या बनेगा उसकी आइडिया आपको होना चाहिए, तो आप लिख पाएंगे। तो चलिए, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो चुका है, इसको भी मिटा दिया जाए। हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट किया जाए इसको। क्या बच्चों, अकॉर्डिंग to the law of conservation of mass, according to the law of conservation of mass, कौन तो कह रहा है सर, ये लाइन तो बुक में भी लिखी हुई है, तो पढ़ लीजिए वहां से। अरे बाबा यहां क्यों आए आप, जाइए। मम्मी दूध का कटोरा लेके बैठी हुई है, आपके इंतजार में राह देख रही है, मेरा पुत्र आएगा और वो दूध पीकर बड़ा हो जाएगा और अर्जुन की तरह युद्ध करेगा। ठीक है, समझ गए? वही तीर कमान लीजिए और निकल पड़िए आप जंगल में, युद्ध कीजिए। चलिए आइए, वही चीज लिख रहे हैं। हम अपना नियम बना दे, अपने खुद का नियम बना दे, टॉपिक का नाम बदल दे, हम नहीं बदल देते हैं। अरे जहां को कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है वहां तो कर रहा हूं ना। हाँ, कौन तो कह रहा था फालतू का डांट दिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं डांटा नहीं है बच्चों, जो कुछ ऐसा सोच रहे हैं बच्चे बैठ करके कि ये सब नया क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, वैसा ही सब चल रहा है जैसा हमको आता था। हाँ भाई बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है भाई, एक लॉ दी गई है बच्चों, एक नियम दी गई है। नियम कभी भी प्रूफ नहीं की जाती, नियम तो नियम है भाई, ठीक है ना। तो नियम क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉयड। बच्चों मास को ना तो हम कर सकते है, निर्माण कर सकते हैं, और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं इन अ केमिकल इक्वेशन। और ये बात इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये बात बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास पढ़ के नहीं सीधा जंप किए हैं 10th क्लास में, ऐसे धक्का मार के जंप किए हैं, तो आपको ये बात पता नहीं होगा। फिर यहां समझ आइए कि बच्चों अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहता है ये कहता है कि मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, मास तो केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। यस, तो केमिकल रिएक्शन में बच्चों, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, दो जो आपके कंपाउंड या एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, वो कंबाइन होंगे और नए एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे, है ना, नया एलिमेंट बन जाएगा। डाकुओं नहीं, उसकी नंबर बदल जाएगी, ठीक है, हाँ नंबर चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस नंबर चेंज को भी आपको फिर अंत में संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यही काम तो हम लोग यहां करने वाले हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें देखते हैं आपका नंबर बदल जाता है एलिमेंट का, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, एलिमेंट का नंबर जो भी रिएक्टेंट में था वही प्रोडक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो है वो बदल नहीं सकता, ठीक है, तो नहीं बदलना चाहिए मास। समझ आया क्या बात? समझ आया क्या बात?
अरे आई क्या, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इन अ केमिकल रिएक्शन आ जाओ। 10 या फिर कहे कि शो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है भाई, शो द नंबर ऑफ एटम्स, भाई नंबर की बात नहीं करते हैं, शो द टोटल मास, ऑफ एलिमेंट्स। ये बात पहले लिख चुके हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मास कंजर्वेशन लॉ को लिखे हैं तो ये बात लिख देते हैं हम लोग। सो द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, इज ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। क्योंकि बच्चों मास जो है वो केमिकल रिएक्शन में ना ही उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, बराबर रहेगा। रिएक्टेंट में जितना टोटल मास था उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये बात यहां पर हमने लिख दिया है दोबारा से, ठीक है। चलो आ जाओ। ड्यू टू द मास कंजर्वेशन लॉ, अब क्योंकि मास कंजर्वेशन लॉ आया तो मास बराबर रहना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास बराबर है दैट मींस मास कंजर्वेशन लॉ लग रहा है भाई। तो ड्यू टू द मास कंजर्वेशन लॉ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ठीक है, इन प्रोडक्ट मस्ट बी सेम टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट। बच्चों इसीलिए प्रोडक्ट में, अब कौन तो कह रहा था यहां पहले प्रोडक्ट लिख दिए तो ये लो रिएक्टेंट लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना समझ रहे हो ना, जितना कठिनाई ले रहे हैं आप, उतनी कठिनाई नहीं है ये सब बातें लिखने में, ठीक है। तो ड्यू टू द मास कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि मास बराबर है इसलिए द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी सेम, निश्चित ही सेम होना चाहिए टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है, बराबर होने चाहिए। और अगर इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नॉट सो देन एस्केलेटर, अगर ऐसा नहीं है तो वो कौन सा केमिकल इक्वेशन है भाई, एस्केलेटर केमिकल इक्वेशन है। देन एस्केलेटर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो क्या किया जाता है बच्चों, इज बैलेंस्ड, बैलेंस की जाती है, ठीक है, बैलेंस्ड की जाती है, इज बैलेंस्ड, ठीक है। देन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है, ओके। तब क्या की जाती है भाई, बैलेंसिंग की जाती है, ठीक है, संतुलित करना। बैलेंस का मतलब संतुलन करना, ठीक है, यस।
तो इज बैलेंस्ड, संतुलित की जाती है। ओके, अब संतुलन के अलग अलग विधि है भाई, ठीक है। we have had to follow some steps to balance a chemical equation। भाई कुछ हमको स्टेप्स क्या करने पड़ते हैं बच्चों, फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करने के लिए? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। डबल लगा के लिखिएगा इसको और हाईलाइट कर लीजिएगा। वी हैव हैड टू फॉलो सम स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमको क्या करना पड़ता है? कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। समझ में आई क्या बात? चलिए फटाफट यहां तो लिख लीजिए। भाई ऐसा तो होता नहीं है, हम देखते हैं टोटल नंबर हमारे सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रत्येक एलिमेंट का जो है वो सेम नहीं हो पाता। वन या मोर देन वन एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है इज डिफरेंट इन रिएक्टेंट्स टू दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। भाई डिफरेंट होता है भाई। वन या मोर देन वन elements in the reactant is not same in the context of number of atoms to the element of product। प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होता है बच्चों, उसके एलिमेंट जो होते हैं उसके एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आएगा तुमको। बड़ी बड़ी बातें लग रहा है, समझ ही नहीं रहे हो। चलिए इसको लिखिए, मैं समझाता हूं। एग्जांपल देखिए, लिख लीजिए इसको फटाफट भाई। क्या लिख लिया आपने? चलिए तो बच्चों अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं और हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। क्यों बैलेंस करना पड़ता है? क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट सेम नहीं होता है। किसके? प्रोडक्ट में उपस्थित उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर नहीं होता है। और ऐसा होना चाहिए किसके अनुसार से? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि हमको यह बात अब पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, भाई मास जो है वो किसी भी एलिमेंट का बदलना नहीं चाहिए। टोटल मास जो एलिमेंट्स का रिएक्टेंट का है वो बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और जब तक संख्या बराबर नहीं होगा तो टोटल मास भी बराबर नहीं होगा। अगर मास बराबर होने चाहिए, केमिकल रिएक्शन के दौरान मास नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो मास तभी बराबर होगा जब हम लोग नंबर बराबर करेंगे, और नंबर बराबर होता नहीं है एक्चुअली रियली में। ऐसा अगर हमारा केमिकल रिएक्शन अगर ऐसा घटित हो रहा है तो अगर केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो देखते हैं कई बार नंबर एग्जैक्ट नहीं होता है, तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है। कैसे? ये देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं भाई। यहां पर देख लो, एग्जांपल देख लो। देखो बोल लो, देख लेता हूं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है भाई? H2O बनाता है। ओके चलो आ जाओ भाई। क्या करो तुम, रिएक्टेंट के साइड जितने भी एलिमेंट का प्रयोग हुआ है उसको तुम बॉक्स के पास लिख लो। लेकिन वो तब जब पहले काउंट करो। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन, कितनी संख्या है? 2, ठीक है। यहां पे कौन है? ऑक्सीजन, कितनी संख्या है? 2, ठीक है। चलो यहां पे काउंट करो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है भाई? 1। क्या ये नंबर बराबर हैं? क्या इसका जो नंबर था वो बराबर था क्या इसके? नहीं था ना। तो ये कौन सा केमिकल इक्वेशन हुआ भाई? स्केलेटल ना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हुआ ना। ये कौन सा केमिकल इक्वेशन हुआ भाई? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हुआ ना। और अगर ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा ना। क्या करने के लिए? टू फॉलो
लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, ठीक है। मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बैलेंस इट, वी हैव टू बैलेंस इट, हमें क्या करना है, हमें इसे बैलेंस करना है, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। वी शैल हैव टू बैलेंस इट, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, वी शैल हैव टू बैलेंस इट, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बैलेंस, कैसे करेंगे बैलेंस भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखो कैसे करेंगे। एक ब्लॉक बनाओ, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में है मेक अ ब्लॉक, जिसमें एलिमेंट को लिखो। सबसे पहले एलिमेंट को लिखो भाई, किस एलिमेंट को लिखो, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल एलिमेंट, ठीक है, इनिशियल एलिमेंट लिखो, इनिशियल एलिमेंट को, ठीक है। कौन कौन है भाई तुम्हारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तुम्हारे पास है। चलो नंबर लिख लो इसके, लिख देंगे। हाइड्रोजन का कितना नंबर था, किधर किधर था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के साइड एंड प्रोडक्ट के साइड, ठीक है, ये लिख लो भाई। रिएक्टेंट के साइड कितना था, हाइड्रोजन का 1 संख्या, प्रोडक्ट के साइड 2 संख्या, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट के साइड 2 था, प्रोडक्ट के साइड 1 था, ठीक है। ऐसा ये ब्लॉक बना लीजिए, बना दिया आपने। चलिए ये फर्स्ट स्टेप था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना था भाई, सबसे पहले ब्लॉक बनानी थी और वो सारे इनिशियल एलिमेंट को मेंशन करना था जो इस रिएक्शन में भाग लिए हुआ है, ठीक है। और रिएक्टेंट के साइड नंबर को, ठीक है, रिएक्टेंट साइड, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट के साइड, प्रोडक्ट साइड जो है वो नंबर ऑफ एटम्स लिखना है, ठीक है, यस, नंबर ऑफ एटम्स लिखना है। समझ में आई क्या बात, हाँ। चलिए ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकेंड क्या है भाई, व्हाट इज द स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड है बच्चों, स्टेप सेकेंड है कि क्योंकि यहां पर 2 ही आपके पास एलिमेंट है रिएक्टेंट के साइड, केवल रिएक्टेंट के साइड जो एलिमेंट है ना उसी को यहां पर देखना है, प्रोडक्ट में मत देखो, पूरे प्रोडक्ट में वही एलिमेंट आएंगे जो रिएक्टेंट के साइड है, बस मामूली सी बात है भाई। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के साइड कुछ और एलिमेंट हो और प्रोडक्ट के साइड कुछ और एलिमेंट हो, ऐसा कदापि मिलने वाला आपको नहीं है, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आप रिएक्टेंट के साइड वाले इनिशियल एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड लिख लो, ठीक है, इनिशियल एलिमेंट का नाम लिख दो, लिख दिया। चलो इनिशियल का मतलब बैलेंसिंग से पहले भाई, इनिशियल का मतलब क्या है, इनिशियल का मतलब तुम समझ रहे हो, अच्छा बाद में कुछ और एलिमेंट आ जाएंगे, नहीं, बैलेंसिंग से पहले। अब बैलेंस करना है हमें, बैलेंस करते समय तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है, यहां पर 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या करोगे, क्या करोगे, इसमें से कोई एक चूज कर लो, चूज करो, चूज कर लो, कोई भी एक चूज कर लो इस दोनों में से, बाय चूज अ एलिमेंट, चूज अ एलिमेंट टू बैलेंस। भाई हम आपको क्या कहे, सेकेंड स्टेप क्या था, चूज अ एलिमेंट टू बैलेंस। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, मेक अ ब्लॉक, मेक अ ब्लॉक टू लिस्ट एलिमेंट्स। भाई क्या करने के लिए, एलिमेंट्स को लिस्ट करने के लिए। सेकेंड स्टेप क्या था, चूज अ एलिमेंट टू बैलेंस, कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लो, मान लो हमने हाइड्रोजन को है ना कर लिया, ठीक है, किसको कर लिया भाई, हाइड्रोजन को कर लिया, कर लिया, कर लिए। चलो इनिशियल हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यस, ठीक है। आफ्टर 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 बैलेंसिंग, आफ्टर
बैलेंसिंग, आफ्टर बैलेंसिंग। ठीक है, चलो देखो भाई, रिएक्टेंट के साइड कितना है 1, प्रोडक्ट के साइड कितना है 2, है या नहीं है? इसमें कर दो, इसमें कर दो भाई, कर दो, कर दो, कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो भाई? तुम्हारे पास रिएक्टेंट के साइड कितना है 1, है ना? कौन लिए थे तुमने? हाइड्रोजन एटम लिया था 1, और प्रोडक्ट के साइड कितना है 2। बोलो हाँ है ना? है। जिस साइड तुम्हारा कम है ना, जिस साइड तुम्हारा, ये कौन से का है? रिएक्टेंट का। ये किसका है? प्रोडक्ट का। जिस साइड तुम्हारा कम है उतनी संख्या से उधर गुना कर दो। इधर कम है ना, तो इस साइड तुम 2 से गुना कर दो, और इधर तो 2 का 2 ही रहेगा। तो दैट मीन्स तुमको रिएक्टेंट के साइड, आर के साइड 2 से गुना करना है। तो रिएक्टेंट कहां है भाई? व्हाट इज रिएक्टेंट? किसको ले तुमने? हाइड्रोजन को। अरे भाई यार, इधर भी 2 था और इधर भी 2 था। ओहो, हाइड्रोजन तो बैलेंस था, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है भाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, सेम है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन लो। इधर ऑक्सीजन कितना है 2। भाई स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड क्या है भाई? चूज नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट को चूज करो और उसके लिए ब्लॉक बनाओ। ठीक है, किसको लिया तुमने? ऑक्सीजन को। बाय इन द रिएक्टेंट साइड, इन द प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड कितना है? रिएक्टेंट के साइड कितना है? ऑक्सीजन 2। प्रोडक्ट के साइड कितना है? ऑक्सीजन 1 है क्या? आफ्टर दी बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद भाई, बैलेंसिंग के बाद जिधर कम है उधर गुना कर दो। इधर तो 2 ही रहेगा भाई, इधर मैं 2 ही लिखता हूं। ठीक है, इधर तो मैं 2 ही लिखता हूं, इधर 1 लिखता हूं। जिधर कम है उधर उतनी संख्या से गुना कर दो भाई। 2 जो है वो 1 के बराबर कब होगा? जब 2 से गुना करेंगे। तो कर दिया मैंने। ठीक है, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट के साइड जाके आपको 2 से गुना करना है। कहां पे गुना करना है भाई? नहीं इसके बेस में लिखना है, नहीं उसके पीछे लिखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड बना है। H2O कंपाउंड बना है यहाँ पे। ऑक्सीजन अलग नहीं है भाई, जल में मिला हुआ है ऑक्सीजन। तो 2 को कहां गुना करोगे? इस पूरे कंपाउंड के कोफिशिएंट में गुना करोगे। ध्यान रखना चाहिए, ये H2O वाटर जो है ये कंपाउंड बन चुका है, तो इस कंपाउंड के कोफिशिएंट में ये जो नंबर है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आपका ऑक्सीजन कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। लेकिन हाइड्रोजन अल्टर हो गया भाई, हाइड्रोजन हो चुके हैं आपके 4। हाइड्रोजन कितना हो चुका है? 4 हो चुका है। बोलो आया ना? तो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ चुका है। तीसरे स्टेप में जो अल्टर हो चुके हैं उसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा। वैसे ही कर लो। इधर कितना हो गया हाइड्रोजन? 2 2 जा 4, 4 हो गए हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। बोलो क्या करते भाई? फोर्थ स्टेप में क्या करते भाई? स्टेप 4 में क्या करते? तुम वैसे ही टेबल बनाते। ठीक है, इधर तुम किसको लिखते भाई? हाइड्रोजन को। रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड। रिएक्टेंट के साइड कितना है? 2। प्रोडक्ट के साइड कितना हो चुका है अब? 4। बोलो आफ्टर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ये तो 2 का 2 ही रहेगा। सॉरी, ये तो 2 होगा और इधर 4 होगा। जिधर कम है उधर गुना करो। इधर 4 है, इधर 2 है। 2 को 4 बनाने के लिए भाई दोनों बराबर कब होंगे? जब ये भी 4 ये भी 4 हो जाएगा। तो जिधर कम है ना उधर गुना करना है आपको। तो 2 को 4 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे तुम? बताओ जल्दी से फटाफट। वह 2 से गुना करोगे। तो दैट मीन्स तुम रिएक्टेंट के साइड 2 से गुना करो। रिएक्टेंट ये है, हाइड्रोजन में 2 से गुना कर दो। अब गिन के देखो, हाइड्रोजन यहां पे कितना हो चुका है? हाइड्रोजन यहां पे कितना हो चुका है? अब आफ्टर बैलेंसिंग जल्दी समझ लो। हाइड्रोजन अब कितना हो चुका है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 2 जा 4। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। कौन तो कह रहा है 1? अरे ऑक्सीजन 2 भाई। ये जो 2 है वो पूरे में गुना है, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। बोलो बैलेंस हो गया? देख लो, मिला लो तुम। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। फटाफट भाई इसको लिख लो, नोट्स में लिख दो इसको फटाफट। ये पहला मैंने बताया स्टेप आपको। अब ये सारे स्टेप हम सब में लिखने वाले नहीं है। डायरेक्ट अब हम लोग जो है ना वो हम लोग
जो है बच्चों वो बैलेंस करेंगे। और इसको क्या कहते हैं पता है, कौन सा मेथड कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, अनुमान विधि, है ना? यस, लिख लिए, मिटा दिया जाए। चलिए, तो समझ में आया कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग? बस सीधा जिधर जिधर कम है ना, कोई भी जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उस एलिमेंट को हम लोग देख लेंगे, उसमें से हम लोग कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वैसे एलिमेंट को चूज करते हैं जो अधिक संख्या में है, जिसके नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो ज्यादा संख्या में है किसी साइड। ठीक है, यस। तो देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, दूसरा एग्जांपल मेरा क्या है? दूसरा है बच्चों मेरे पास Zn प्लस H2SO4 मिलके क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा बच्चों? H2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए क्या है भाई, क्या क्या है यहां पर? Zn, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। लिस्ट बन चुका है, टेबल बन चुका है भाई। बोलो, इधर किसको लिखे हैं तुमने? एलिमेंट को रिएक्टेंट के साइड, बोलो प्रोडक्ट के साइड, बोलो अरे भाई बोलो बोलो। Zn रिएक्टेंट के साइड में कितना है? 1। प्रोडक्ट के साइड में कितना है? 1। हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितना है? 2। प्रोडक्ट के साइड में कितना है? 2। अरे बोलो। सल्फर रिएक्टेंट के साइड में कितना है? 1। प्रोडक्ट के साइड में कितना है? अकेला बेचारा बैठा हुआ है, 1। ऑक्सीजन इधर कितना है? 4। भाई इधर ऑक्सीजन कितना है? 4। आगे देख लो, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो केवल कितना हुआ? 4। 1 1 2 2 1 1 4 4। बोलो ये बराबर है या नहीं है? दैट मीन्स ये केमिकल इक्वेशन कैसा है भाई? बैलेंस्ड था पहले से ही, इनिशियली बैलेंस था ये। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था ये, इनिशियली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था बच्चों, इनिशियली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था। ठीक है, चलो, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इट वाज बैलेंस्ड। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी डाल दो अपने नोट्स में। दिस वाज द सेकंड एग्जांपल टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का सेकंड एग्जांपल था, इरेज कर दिया जाए। चलो, वी आर मूविंग ऑन द थर्ड एग्जांपल। हम लोग तीसरे एग्जांपल पहुंच रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 जल्दी से लिख लीजिए आप फटाफट, मैं बोल रहा हूं आपको। N2 प्लस H2 मिलके क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा। भाई तीसरा एग्जांपल क्या है आपका? वह बच्चों तीसरा एग्जांपल है N2 मिलके बनता है किसके साथ? H2 के साथ क्या बनाता है? NH3 अमोनिया बनाता है। जल्दी से बैलेंसिंग करके देखिए कैसे होगा बैलेंसिंग। पहले लिस्ट कीजिए, एलिमेंट को लिस्ट कीजिए भाई, एलिमेंट को लिस्ट कीजिए। किसके साइड? रिएक्टेंट के साइड। किसके साइड? प्रोडक्ट के साइड। भाई लिस्ट करो, लिस्ट करो, लिस्ट करो, लिस्ट कर दो, लिस्ट कर दो। एलिमेंट कौन कौन सा है? नाइट्रोजन है, और कौन है? हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितना है? 2 है। प्रोडक्ट के साइड में कितना है? 1 है। भाई हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितना है? 2 है। प्रोडक्ट के साइड में कितना है? 3 है। बोलो अलग है या नहीं है? 2 1 2 3, मतलब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बोलो एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन है ये। बैलेंसिंग करना पड़ेगा। कैसे करूं मैं? सीधा अनुमान विधि से फटाफट कर देता हूं। कैसे? देखो, कोई भी एक चूज कर लो। तुमने नाइट्रोजन चूज किया, इधर 2 है, इधर 1 है। भाई 2 और 1 जिधर कम है ना उधर गुना करो। 1 को 2 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे? 2 से। नाइट्रोजन कौन से साइड? प्रोडक्ट के साइड। प्रोडक्ट के साइड 2 से गुना कर दो, तो इधर भी 2 इधर भी 2। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया आपका। हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है। मैं कैसे बैलेंस करेंगे? किधर कम है? इस साइड कितने से कम है? 1 से। कान चने चमाड़ंगना। भाई ये 2 है, ये 3 है, एक संख्या की कमी है, तो क्या करोगे? 1 जोड़ दोगे इधर। कैसे बैलेंस करोगे? भाई जब भी आपका ये संख्या 2 भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड इवन और ओड नंबर हो जाए ना बच्चों, ये क्या है? इवन नंबर। ये क्या है? ओड नंबर।
अगर ये इवन ओड का चक्कर पड़ जाए तो इसका नंबर इधर उठा के गुना कर देना और इसका नंबर इधर उठा के कर देना। इधर उठा के करो, कितना करोगे 3 से गुना, इसको इधर उठा के करो, कितने से गुना 2 से। प्रोडक्ट के साइड 2 से गुना करना है, किसको हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को 2 से गुना, पहले से ही हो चुका है भाई। अरे ये 2 गुना पूरे NH3 के साथ है ना, तो ये हाइड्रोजन के साथ 2 गुना तो प्रोडक्ट में पहले से हो चुका है, देख लो, समझ आई। बस केवल रिएक्टेंट के साइड कितने से गुना करना है 3 से, किसको हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को 3 से गुना करना है। अब गिन के देखो, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, इधर कितना है 2 तिया 6, हाइड्रोजन कितना हो चुका है 6, इधर हाइड्रोजन कितना है 6, बोलो आए ना। नाइट्रोजन इस साइड कितना हो चुका है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, बोलो बैलेंस हुआ। समझ में आई क्या, बोलो फटाफट, समझ में आई क्या, बोलो, नहीं आई कमेंट जरूर करना भाई। आपको तो बस वीडियो चाहिए, नो लाइक नो कमेंट, ठीक है ना। एकदम तुम निर्जीव पदार्थ हो, वीडियो तो पूरा देखते नहीं हो, देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर जो देखते हो ना ना लाइक और ना कमेंट, तो कैसे मजा आएगा, ठीक है। लिए जो बाबा का प्रसाद बट रहा है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, है ना। बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तीसरा एग्जाम्पल फटाफट लिख लीजिए, फटाफट। चौथे एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं मैं, मिटा दिया जाए इसको, चलो। चौथा एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, लिख लो फटाफट। बताऊं क्या, Fe+H2O मिलके क्या बनाएगा F3 भाई, मैं क्या ले रहा हूं Fe+H2O। चौथा एग्जाम्पल क्या बनाएगा ये बच्चों, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। Fe+H2O मिलके क्या करना बनाएगा, Fe ऑक्सीजन के साथ जाएगा, Fe3O4 हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। गिन के देखो, लिस्ट करो लिस्ट करो लिस्ट करो, टेबल बनाओ। सबसे पहले एलिमेंट, ठीक है, देन आफ्टर रिएक्टेंट, देन आफ्टर प्रोडक्ट, ठीक है। जल्दी से बताओ कौन कौन है, आयरन Fe है, H है और O है। कौन तो यही नहीं पता लगा रहा है कौन कौन है ना, एलिमेंट का ही नहीं पता। नाइन्थ तुम कुदक के आओ क्या, हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो 9th कुदक के आए हों, ऐसे कूद गए हों पकड़ के, है ना, बिल्कुल ऐसे पकड़ के कूद गए हों कि ऐसे उछाल के छलांग लगा दिए हो, बोलो, है ना। तो एलिमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो, रिएक्टेंट के साइड Fe कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है भाई 1 है। अब बताओ प्रोडक्ट के साइड जो है बच्चों वो Fe कितना है 3 है, और तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तुम्हारा उस साइड 4 है, और हाइड्रोजन कितना है बच्चों 2 है। तो हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस्ड है, लेकिन 1 3 बराबर नहीं है, 1 4 बराबर नहीं है। कैसे करें भाई, कैसे करें, बोलो जल्दी से फटाफट, कैसे करें। तो बच्चों इस स्थिति में क्या करोगे, जिसका संख्या ज्यादा है ना उस एलिमेंट को लो। देखो Fe 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। तो किसका संख्या ज्यादा हुआ, बोलो किसका संख्या ज्यादा हुआ बच्चों, ऑक्सीजन का। ये 1 ये 3, तो 1 3 हुआ, Fe 1 3 हुआ, हाइड्रोजन 2 और इधर 2, ऑक्सीजन 1 और 4। तो कौन सा वाला संख्या ज्यादा हुआ, 4 वाला, ऑक्सीजन ज्यादा हुआ। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करो, ठीक है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधर देखो 1 है, इधर 4 है, तो कैसे से बैलेंस करोगे, रिएक्टेंट के साइड कितने से गुना कर दो 4 से, रिएक्टेंट है ये 4 से गुना कर दो। ऑक्सीजन कितना हो गया 4, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। अब बताओ बच्चों, यहां पे अल्टर हो चुका है कौन, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इस साइड कितना हो चुका है, वो हो चुका है 8 बच्चों। इधर अब हाइड्रोजन जो है ना वो भी तुम अब जो है करेक्शन करके लिख लो। अब कितना हो चुका है हाइड्रोजन, 8 हो चुका है, बोलो है ना। और बच्चों इधर देखो आयरन जो है वो 3 है, इधर आयरन कितना है 1 है, बोलिए हाँ है ना। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये करेक्शन हो चुका है ना, हाइड्रोजन आपका 8 हो चुका है, ठीक है, रिएक्टेंट के साइड। और कोई नहीं बदला है, ऑक्सीजन आपका 4, ये 4 हो ही गया, 4 × 1 कितना हो गया टोटल 4।
तो अब आपका ये 4 और ये 4 ये बैलेंस हो चुका है। लेकिन अब ये बच्चों 8 हो चुका है, ये 2 है, तो अब किसको लोगे बच्चों? ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, अब आयरन बच रहा है और हाइड्रोजन बच रहा है, इसमें से किसी एक को चूज कर लो। आयरन को ले लो, तो इधर बच्चों 3 है, इधर 1 है, जिस साइड कम है उतने से गुना कर दो। भाई इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या करोगे? 3 से गुना करोगे, बोलो है ना, तो ये टोटल 3 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट के साइड आयरन को 3 से गुना कर दो, ठीक है। चलो, तो ये 3 और ये 3 ये भी बैलेंस हो गया। अब कौन बच रहा है? हाइड्रोजन। देखो बच्चों, इधर 8 है और इधर 2 है, इस जिधर है ना कम है उधर आप उसी संख्या से गुना करो। इधर 8 है, इधर 2 है, तो 2 को 8 बनाने के लिए, भाई ये 2 8 के बराबर होगा तब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 8 के बराबर। तो बच्चों हाइड्रोजन को प्रोडक्ट के साइड 4 से गुना करो, जिस साइड लिखे उसी साइड गुना करो। तो प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन है, 4 से गुना कर दो। अब गिन के देखो, आयरन 3 बैलेंस्ड है भाई, ऑक्सीजन 4 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4 दूना 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8 बैलेंस्ड है। बोलो आया ना, कोई दिक्कत? बोलो। बहुत ही भाई ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, VVI एग्जांपल था, ये एकदम बहुत ही अच्छा एग्जांपल था ये, ठीक है। देख लीजिए, समझ में आया क्या बात? क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हो ना भाई। हम लोग पहले लिस्ट बनाते हैं, एक ब्लॉक के अंदर लिस्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट का नंबर लिख रहे हैं, प्रोडक्ट का नंबर लिख रहे हैं। जिस साइड कम है उस साइड गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? ऐसे संख्या से गुना करेंगे जो संख्या गुना होने पर इस रिएक्टेंट का संख्या और प्रोडक्ट का संख्या बराबर कर दे। ये बच्चों 1 था, ये 3 था, कम किधर था? इस साइड। 1 जो है वो 3 के बराबर कब होगा? जब 3 से गुना करेंगे। ये 2 था, ये 2 था, तो बराबर था पहले, लेकिन हमने सबसे पहले इसको गुना किया था। ये 4 था, ये 1 था, 1 को 4 बनाने के लिए कितने से गुना करेंगे? 4 से कर दिया था। जैसे ये 4 जाके यहाँ पे गुना किया बच्चों, तो हाइड्रोजन का भी संख्या बदल गया। अब 4 दूना 8 हो गया था हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में, बोलो है ना। तो अब ये 8 है और ये 2 है, तो कम तो इधर है, कम वाले को 8 के बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। किस साइड? प्रोडक्ट के साइड जाके गुना कर दिया। समझ आई क्या बात? हाँ, मजा आ गया। चलो भाई, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको समझ में आ रहा है लगता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए कुछ 1-2 एग्जांपल और फिर आपकी क्लास हम आज यही खत्म कर देंगे। काफी लंबी क्लास हो रही है आपकी, लगभग आपकी क्लासेस 1 घंटे 10 मिनट की लगभग क्लासेस हो गई है, ठीक है। चलिए भाई एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कितने एग्जांपल कर चुके हैं? 4, 5वां एग्जांपल लेते हैं, तो जितने भी एग्जांपल कर रखे हो देख लीजिए। एक और लिख लेते हैं, CH4 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा बच्चों? CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये बनाएगा। गिन के देखिए, CHO लिस्ट बनाइए बच्चों। ये आपके एलिमेंट का लिस्ट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट के साइड है, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट के साइड है, ठीक है। हम लोग फटाफट हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। CH एंड O, ठीक है। कार्बन कितनी संख्या में? 1, प्रोडक्ट के साइड 1 ही है, 1 संख्या में। बच्चों हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। बच्चों इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। और बच्चों इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 3। ध्यान रखिएगा, पूरा देखना है। 2 तो यहां है ही है, प्लस 1 यहां भी है, तो 2 और 1 3 हुआ टोटल इधर। हाँ, ध्यान रख लीजिएगा इसी बात। चलिए अब देखिए किसकी संख्या ज्यादा है? H4 हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करके देखिए, ये 4 है, ये 2 है, तो कम किधर है? इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। कर दीजिए, प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन को गुना कीजिए, यहाँ पे है ना 2 से गुना कर दीजिए। कितना हो गया हाइड्रोजन? हो गया 4 भाई, हो गया। चलिए हो गया 4, है ना, ये 4 हो गया। चलिए अब ऑक्सीजन अल्टर हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो चुका है। इस साइड कितना हो चुका है? अब 4 हो चुका है, ठीक है। चलिए कार्बन देख लीजिए आप। अब इस दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। कार्बन तो पहले से बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखिए, ये 2 और 4,
इधर 4 है, इधर 2 है, इधर संख्या कम है, 2 है। 2 को 4 के बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। बोलिए हाँ है ना? कर दीजिए रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन को कितने से गुना? 2 से गुना। देख लीजिए, अब गिन के देखिए, कार्बन 1 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 2 दूना 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, देखिए कितना खतरनाक बैलेंसिंग कर दिया हमने। नहीं समझ में आई? कमेंट जरूर कीजिएगा, अगले क्लास में समझा दूंगा अगर नहीं आई हो तो, नहीं तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, समझ में आ जाएगी। आसान सा एग्जांपल लिया हमने। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मिटा दिया जाए इसे। चलिए एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल आज के क्लास का, बैलेंसिंग का। ठीक है, बैलेंसिंग का लास्ट एग्जांपल भाई। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज जो है वो ताली बजा के मेरी प्रोत्साहन कीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जांपल बच्चों, लास्ट एग्जांपल क्या? CuSO4 प्लस NaOH। ठीक है, मिलके क्या बनाएगा बच्चों? Na2SO4 प्लस क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस, ये बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा बच्चों। देखिए लिस्ट कीजिए, लिस्ट बनाइए। सबसे पहले एलिमेंट, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, यस। चलिए कौन कौन है? कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, और कौन है? सोडियम। ठीक है, और कौन है? ऑक्सीजन को लिख ही दिया है, हाइड्रोजन लिखना बाकी है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन भी लिख दिया। कोई दिक्कत आपको? सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर, कैसे करेंगे सर? अरे डरना नहीं है, डरना नहीं है। कॉपर कितना है? इधर 1 है, रिएक्टेंट के साइड इधर कितना है? 1 ही है। चलिए सल्फर कितना है? इधर 1 है। ठीक है, चलिए उस साइड कितना है? सल्फर 1 ही है। चलिए ऑक्सीजन इस साइड कितना है? 4 और 1 5, ध्यान रखिएगा, ठीक से गिनिएगा, है ना। और ऑक्सीजन इधर कितना है? 4 और, अरे भाई ये 2 जो है ना इस पूरे के गुना में है, तो ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो 4 और 2 6 हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए सोडियम को देखिए, सोडियम कितना है? इधर 1 है। ठीक है, और इधर कितना है? सोडियम 2 है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन को गिनिए। हाइड्रोजन इस साइड कितना है भाई? 1 है। ठीक है, और इस साइड हाइड्रोजन कितना है? इधर साइड हाइड्रोजन 2 है। कोई दिक्कत? चलिए संख्या ज्यादा वाले को ले लीजिए, CuSO4 NaOH, Na2SO4 CuOH का होल ट्वाइस। मतलब कौन ज्यादा हो गया भाई? हाइड्रोजन की संख्या आपका ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का संख्या, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं भाई। ऑक्सीजन इधर 5 है, इधर 6 है, क्या करेगा? बहुत लंबा गुना करना पड़ेगा, इधर तो बहुत लंबा गुना पड़ेगा। चलिए छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, पहले दूसरा आप बैलेंस कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए। देखिए Cu तो आपका पहले से बैलेंस्ड है, सल्फर भी पहले से बैलेंस्ड है। ठीक है, आप इस दोनों को पहले तो हाथ लगाने की कोशिश करेंगे नहीं। सोडियम को पहले बैलेंस कर लीजिए, सोडियम को कर लीजिए पहले। ठीक है, सोडियम देखिए इधर 2 है, इधर 1 है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो सोडियम को 2 से गुना कर दीजिए। कर दिया आप? देख लीजिए, मैं सोडियम को 2 से गुना कर दिया आप, कर दिए ना? ये देखिए 2 से गुना किए, सोडियम आपका इधर 2 हो गया, लेकिन बहुत लोग अल्टर हो गया। ऑक्सीजन अब 2 और 4 तो 6 हो चुका है। ऑक्सीजन देखिए 6 हो चुका है टोटल अब इस साइड, है ना। और भी कोई अनबैलेंस्ड हो चुका है। हाइड्रोजन देखिए इधर कितना हो गया? 2, इधर तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन इधर कितना हो चुका है? 2। क्या जादू चलाया है हमने भाई, ओहो सब बैलेंस हो गया। 1 1 1 1 6 6, 1 को 2 से गुना किया तो 2 हो गया, 2 2 2 2। एक ही छड़ी में पूरा सांप ही मर गया भाई, है ना। यस, देख लिए। अरे भाई बैलेंसिंग देख लो, क्या खतरनाक किया है हमने, कुछ नहीं किया। मजा आया आपको? चलिए कुछ दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। यहीं तक आज की क्लास, मजा आया हो
तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और जब तक अगली बार मिलेंगे, टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू टेक माई क्लास, ओके, थैंक यू।